हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बस जी सुबह सुबह का टाइम था ये जी। वीक जो है, वीक डेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मंडे स्टार्ट है तो बस फिर वीकेंड के बाद मंडे को स्कूल बच्चों का जाना और घर वालों के लिए भी सुबह को उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर जी वैसे भी सर्दियों में सुबह सुबह निकलने को दिल भी नहीं करता है। तो बस फिर मैं किचन में आ चुकी थी। रियान के लिए सैंडविच बना रही थी और नाश्ते में मैं आज उसको बॉयल एग दे रही थी। तो बस मैंने सोचा आज मैं जल्दी से यही वाला इजी पीजी से जो सैंडविच है ना, बस यही बना कर दे देती हूँ, क्योंकि आज मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कोई और डिफरेंट रेसिपी इसके लिए ट्राई करूँ। तो वीकेंड के बाद वैसे भी काम करने को दिल नहीं करता। तो बस यहाँ मैं उसका बैग पैक कर रही थी और मैं देख रही थी कि मिन्हा ने सारा टीवी लाउंज में अपने टॉयज़ ही बिखेरे पड़े हैं। हर जगह उसके टॉयज़ ही बिखरे हुए हैं। तो खैर कोई नहीं, बच्चों की वजह से ही घर में रौनक होती है। बच्चों के ही टॉयज़ होते हैं जगह जगह। बस फिर उसके बाद हेल्पर से मैंने आ चुकी हुई थी और उससे काम सब करवा के तो मैंने सोचा आज मैं बच्चों को ना सूप बना देती हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा चले मैं सूप बना देती हूँ, क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, बच्चों को खांसी ज़ुकाम भी सब कुछ हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि बच्चों को ना थोड़ा सा इस तरह का गरम गरम चीज़ भी बना के दी जाए। तो बस फिर उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी में तकरीबन 250 ग्राम के बराबर चिकन लिया और उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून जो है वो 1.5 टी स्पून जो है वो सिरका ऐड किया और एक बड़ी इलायची डाल के तो चिकन को बॉयल कर लिया। चिकन जब श्रेडेड हो गया, बॉयल हो गया, तो उसको अच्छे से श्रेडेड कर लिया। गरम गरम ही श्रेडेड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, फिर वो सख्त नहीं होता। उसके बाद गाजर और बंद गोभी डाल के उनको 5 से 7 मिनट उनको पकाया और साथ ही श्रेडेड चिकन भी ऐड कर दिया। इस तरह ये है कि अगर चिकन में थोड़ा सा कोई थोड़ा सी सख्त होगा भी तो वो भी साथ ही उसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो वाइट पेपर ऐड की थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपने भी वाइट पेपर ही ऐड करनी है, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया था, वो मैं इसका क्लिप लेना भूल गई। तो बस फिर उसके बाद एक प्याली मैंने पानी की ली और उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के मिक्स कर दिए, 2 अंडे फेंट के रख लिए और कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और हिलाते जाना है। और कॉर्नफ्लोर डालने के फ़ौरन बाद ही अंडे जो है ना, सूप ने गाढ़ा नहीं हो जाना। जैसे जैसे पकता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ही वो गाढ़ा होता रहेगा। तो उसके बाद जो आपने आँच है ना, वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अंडे डाल दिए और उनको मिक्स कर दिया और बस जी लीजिए, गर्मा गर्म सा जो सूप है ना वो रेडी हो गया। नमक का जो हिसाब है ना, आप अगर आप चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं तो फिर आप नमक जो है ना वो थोड़ा कम ऐड करिएगा, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। इसलिए आपने नमक जो है ना वो थोड़ा कम ही रखना है, ताकि अगर ज़्यादा फीका लगेगा तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ऐड कर लिया जाएगा तो फिर उसका कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद सूप के बाद जी फिर मैंने सोचा चलो मैं खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। खाने में आज मैं बना रही थी कीमा फलियाँ। तो उसके लिए पहले मैंने प्याज ले लिया, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसके बाद उसको चॉप करके तो उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। प्याज फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का जो क्यूब्स थे, 2 क्यूब्स के बराबर मैंने वो क्यूब ऐड कर दिए इसके अंदर और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जबकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है ना वो आपको आने लगे, तब तक आप उसको अच्छे से भूनते रहे। फिर उसके बाद मैंने 2 जो थी वो सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो ऐड कर दी और साथ ही फिर मैंने कीमा ऐड कर दिया। कीमे को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। सारे मसाले जात जो थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं ना पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी यही यूज़ किया करें। तो ये जो है ना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मैं नेशनल का मेरे पास था। मैं नेशनल और शान दोनों के ही यूज़ करती रहती हूँ, जो जिस टाइम मार्ट पर जो अवेलेबल हो मैं ले लेती हूँ। बस ये फिर मैं मटन का कीमा था तो फिर मैंने इसको 1 गिलास पानी का डाल के तो मैंने इसको स्टीम पर लगा दिया, क्योंकि मटन का था और इसको गलने में थोड़ा टाइम लगना था। तो मैंने कहा क्या मैं इसके पास घंटा भर खड़ी रहूँगी, इससे बेहतर है मैं इसको स्टीम लगा देती हूँ, जल्दी से ना खाना रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर खाना जो था वो मटन कीमा जो था उसको मैंने स्टीम लगाई 7 मिनट की और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, कीमे को अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो थे बड़े दही के ऐड कर दिए उसके अंदर और कीमे को फिर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर फलियाँ ऐड कर दी। फलियाँ ऐड करने के 2 मिनट तक इनकी अच्छी से भुनाई की और उसके बाद ना मैंने उसको भी स्टीम पर लगा दिया।
क्योंकि एक तो कुकर में बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि खाना जल्दी से बन जाता है। बच्चों वालों को ना इतना टाइम नहीं होता कि बस खाने के पास ही मैं इतना जो है ना टाइम लेकर, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। तो फिर मैंने इसलिए सोचा आज ज़रा खाना जो है ना वो झटपट कुकर में ही बनाया जाए, क्योंकि आज हेल्पर ने भी बस थोड़ा सा ही काम किया था और जिसकी भी तबीयत डाउन थी। तो फिर मैंने सोचा चले ये भी तो लो हमारी तरह के ही है ना, जैसे हम लोगों की भी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे आज उसकी भी तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं डाला। तो बस यहाँ मैं जो थे रोटियों के रुमाल जो थे वो वाल वॉश कर रही थी, क्योंकि आज हेल्पर काफ़ी काम छोड़ के चली गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो जाओ, मैं बाकी खुद कर लूँगी। तो बस फिर ऐसे ही है ना, अगर आज हम उनका ख्याल करेंगे तो कल को वो भी हमारा ख्याल करेंगी। तो बस फिर मैं किचन में कुछ बर्तन थे वॉश करने वाले वो कर रही थी, और साथ ही मैं रोटियों वाले रुमाल जो थे वो भी वॉश कर रही थी। तो यहाँ मेरा काम जो था वो हो चुका हुआ था, और मैंने ना क्लीन कर दिया सिंक को अच्छे से। तो बस सिंक को क्लीन करने में उतनी देर में ही मेरी जो फलियों की जो स्टीम थी वो भी रेडी हो चुकी थी। और ये देखिए जी, ये फलियों को मैंने स्टीम लगाया हुआ था, और स्टीम जो थी वो चल चुकी थी। तकरीबन 4 से 5 मिनट की मैंने इसको स्टीम लगाई थी। तो बस उसके बाद ये देखें फलियाँ भी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी आया था, तो फिर मैंने उसकी ना चूल्हे की आग जो थी वो थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके तो मैंने उसकी अच्छे से भुनाई कर ली। तब तक भुनाई की जब तक कि वो घी जो है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता। बस उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ धनिया के साथ गार्निशिंग कर दी, और बस जी ये लें जी कीमा फलियाँ जो था वो रेडी हो गया। इतना मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उससे पहले जल्दी से जाएँ मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बस फिर मैं यहाँ पे मिन्हा के लिए जो था वो रोटी बना रही थी, क्योंकि उसके भी ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं उसके लिए रोटी बना रही थी। तो ये देखें जी, उसकी रोटी जो है वो डन हो चुकी है। साथ ही हस्बैंड जो थे वो ऑफिस ब्रेक के लिए घर आए थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे चाय बना दो, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। तो अभी मैं रोटी बना ही रही थी, तो ना साथ ही नेबर्स की तरफ से ना बेल हुई, और नेबर्स की तरफ से ना आलू वाले पराठे जो थे वो उन्होंने हमें भेजे। तो लो अभी मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया, चाय के साथ अब साथ में आलू वाले पराठे भी खाएंगे। तो बस फिर जी चाय पी और आलू के पराठे खाए। उतनी देर में मेरी जो कीमा फलियाँ भी थी वो भी रेडी हो चुकी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो बस यहाँ पर जो था ऑयल यहाँ पर भी सेपरेट हो चुका हुआ था। उसके बाद रात के खाने का टाइम था और सबको बहुत पसंद आई थी। इवन कि मेरे बेटे को ना कि फलियाँ नहीं पसंद हैं, लेकिन आज उसने भी खाई हैं। तो बस जी यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।